मालूम है, इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? बात सही है। दोस्तों, अभी जो सवाल यहाँ पे मोदी जी ने पूछा वो दरअसल 2013 का है, जब सरकार यहाँ पे कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी, जहाँ पे मौजूदा प्रधानमंत्री उस समय पे यहाँ पे हमारे मनमोहन सिंह थे। तो मोदी जी का सीधा सीधा मनमोहन सिंह पे यह आरोप था कि रुपया इतनी तेज़ी से यहाँ पे कैसे गिर रहा है। जैसा कि मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि उस समय पे रुपया $1 के मुताबिक कितना था। तो आप देख सकते हो 2013 में जो $1 था 59 के रुपीज़ था। तब मोदी जी ने यहाँ पर बवाल खड़ा कर दिया था कि मनमोहन सरकार कर क्या रही है और रुपया कैसे पतला हो रहा है। लेकिन आज हम यहाँ से 12 साल बाद 2026 में आ गए हैं। अब रुपये की हालत क्या है, जबकि पुराने बीते 12 साल से यहाँ पर खुद मोदी जी यानी बीजेपी की गवर्नमेंट है। देख सकते हो दोस्तों, मौजूदा जो हमारा रुपया है $1 के मुकाबले यहाँ पे 95.35 रुपये यहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये हालत है। मोदी जी ने सही कहा कि जवाब देना होगा। अब मोदी जी को जवाब देना होगा कि ये रुपया कैसे गिरा। इस रुपये बढ़ने के कारण ही पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दूध, सब्जी, दाल जो रोज़मर्रा के देशवासियों की चीज़ें हैं उनके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे पूरी जनता हाय हाय कर रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मोदी जी से कुछ पूछा जाता है तो उनका कुछ एक ही उत्तर रहता है, हर गलती पे नेहरू जिम्मेदार। अरे भाई, वो कांग्रेस थी जो पीछे तुमसे राज करके चली गई, लेकिन पिछले 12 साल से तुम्हारी सरकार है जो 60 रुपये से बढ़ाकर तुम ले गए हो यहाँ पे 95 रुपये को डॉलर के मुताबिक। तो इसका जवाब कौन देगा? इसी को, ऐसी मारी हालत को देख के, सरकार की को बढ़ती महंगाई को देखकर राहुल गांधी ने सीधे मोदी जी को यहाँ पे चेतावनी दी है। से देखिए टीवी पे अदानी एप्स्टीन अदानी। मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे ही हिल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि वो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन देता है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है, हो ना हो। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, मोदी जी की जो साइकोलॉजी है वो कोलैप्स कर गई। आप मोदी जी को ध्यान से देखिए टीवी, जब वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं अम्बेडकर जी से हमने, उनकी माइंड में यार ये मैं अदानी यार मुझे अमेरिका ने पकड़ लिया, एप्स्टीन अदानी। मेरे मुंह में आपको टेंशन दिख रही है? हिंदुस्तान की पूरी शक्ति, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, इंटेलिजेंस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं मजे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा आपके साथ जो रिश्ता है वो क्लियर रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। तो राहुल गांधी ने अपना रिश्ता देशवासियों के लिए बता दिया और मोदी जी के लिए यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं कि कैसे इनका सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और महंगाई दर बदर बढ़ रही है। और राहुल गांधी के मुताबिक नहीं, एक अमेरिका की कंपनी है जिसने एक रिपोर्ट छापी है कि हो सकता है कि यहाँ पे मोदी जी ने रुपये को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ सोना बेचा भी हो, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने यह दावा किया था कि रुपये की कीमत 100 रुपये कभी भी जा सकती है। तो जब 100 रुपये चली जाएगी तो मोदी जी को यहाँ पे अपनी इमेज की यहाँ पे चिंता होने लगी, तब उन्होंने यहाँ पे कुछ सोना यहाँ पे बेच दिया जो देश से छुपा के बेचा है। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में सोना खरीदने को लेकर मना किया था। तो इस सब पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में